हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। तो मैं जो है पिछली कक्षा में आपसे बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसमें जो है अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड तक कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया था और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो है टॉर्क इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डाइपोल। तो अगर कोई चार्ज डाइपोल है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, जैसे कि अपन को इस तरह से दिखाया गया है, देखो इस तरह से दिखाया गया है। इसमें मान लीजिए कि यहाँ से Q से ये इसका कोई इसका नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, मान लो इसका PQ। तो इसका PQ इसका नाम दे देते हैं कि PQ कोई डाइपोल है जो बेसिकली किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में अगर रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है और इसकी जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो वो होता है टॉर्क। तो अपन जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से रखा हुआ है कोई चार्ज डाइपोल। तो अगर मान लीजिए इसके चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि टॉर्क, तो सबसे पहले एक चीज़ पता करेंगे, देखेंगे कि भाई फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, इसका लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो होगा Q × E, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जो हुई वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। तो इसके बीच की डिस्टेंस D हो जाएगी। अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं नीचे। टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, टॉर्क निकाला F×R, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसके पास। तो इसका टॉर्क हो जाएगा Q × E × R क्या दे रखा है यहाँ पे, कि देखो अब क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसकी डिस्टेंस कुछ D थी, जो थीटा एंगल बना रही थी। अगर इसको घुमाया जाए तो इसका एंगल थीटा चेंज हो जाएगा बार बार में। तो इसका एक अपन क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो Z एक्सिस का कंपोनेंट, तो Y एक्सिस का कंपोनेंट और एक X एक्सिस का कंपोनेंट ले लिया, तो वेक्टर डिसोसिएशन कर दिया, तो वियोजन कर दिया इसका, ठीक है। तो इसमें D cos थीटा बना, ये D cos थीटा नीचे आए थोड़ा सा, इसका जो X कंपोनेंट है वो तो बना D cos थीटा, इसका Y कंपोनेंट जो बना वो बना D sin थीटा। तो अपन यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क बराबर F×R Q × इसकी I×J, मैंने इसकी डायरेक्शन के लिए लिखा है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और भी उलट फेर कर दिया ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, टॉर्क जो है पॉजिटिव आ जाए, इसलिए मैंने उलट फेर कर दिया इसका। तो D sin थीटा × Q × I×, देन P × sin थीटा, यानी कि टॉर्क बराबर ये, तो P × E यानी कि D। अपन जानते हैं कि Q, देखो Q × D, ये क्या होता है P, यानी कि ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि अपन ने लिख दिया, तो को नीचे लिख दिया। तो P, ये अपने पास सेम टू सेम जैसा था वैसे ही है, कोई रहा E सेम टू सेम ऐसा ही है, और साइन थीटा है ही, और उसकी डायरेक्शन को हटा दी, तो के अपनी डायरेक्शन। इसका मतलब है कि टॉर्क जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से और इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों के बिल्कुल एकदम डायरेक्शन से बिल्कुल एकदम क्या लगेगा, परपेंडिकुलर वर्क करता है, ठीक है। तो ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक टॉर्क जो होता है वो होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा जनरेट होने वाला। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, P × E। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं अपन, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब है कि अगर ये डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से ही ले हो जाए, बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बना ले, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना नहीं होगा वो तो अपन ने देखा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनने वाली जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। जब एंगल 0 हो जाएगा तो थीटा, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि 180 डिग्री वो एक ही बात है, साइन थीटा के लिए 180 डिग्री और 0 डिग्री का मान एक बराबर ही होता है। फिर अपन देख देखते हैं, अगर मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर चला जाता है, ये फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली इस टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया, तो मान लीजिए कि टॉर्क बराबर P × E होता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90 डिग्री की वैल्यू डालने पर उस फॉर्मूले में अपन किस फॉर्मूले में डालेंगे, P × E × sin × थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो थीटा की 90 डिग्री वैल्यू होने की वजह से क्या हो जाता है, थीटा साइन थीटा 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो P × E हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जो टॉर्क था वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब मिनिमम। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक
डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर जो है टॉर्क होगा वो दो ही कंडीशन होंगी, या तो 0 होगा या फिर P/E होगा, -PE नहीं होगा। ठीक है, ये है। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई है, ठीक है, ये कर लीजिए कि इतना इतना कोई न्यूटन प्रति कूलम इतनी इलेक्ट्रिक डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, चार्ज का पी वैल्यू दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पता करना है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पता करना है तो अपन कह सकते हैं डाइपोल सबसे पहले अपन क्या पता करना पड़ेगा, P/E इंटू साइन इंटू थीटा, जो कि अपना कितना था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कितना है, Q/E। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल Q/E है, Q की वैल्यू 1.6 और E की वैल्यू अपने डाल दी है ऐसे 2। तो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 मतलब, तो उसको देखो सिंपल सी बातें ऐसे डाल देंगे, इसमें नीचे रख दिया अपने फॉर्मूले में। तो टॉर्क बराबर कितना, P/E, तो डाइपोल मोमेंट Q/D, तो Q/D, तो Q/D P बराबर Q/E इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले अपन को डाइपोल मोमेंट पता करना है और वो कितना है, Q/D। तो Q की वैल्यू डाली 1.6, D की वैल्यू डाली कितनी 3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। तो ऐसे जो भी आया आंसर आपका 4.8 इंटू 10⁻21। एंड टॉर्क जो होगा वो P इंटू साइन थीटा। अपने पास में डाइपोल मोमेंट पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो अपन इसको जो है करेंगे तो क्या होगा, 4.8 वैल्यू डालेंगे 2 और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3/2 सॉरी, इसको √3/2 लिखना था। तो ये जो होगा टॉर्क वो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻21 इंटू 1.73। तो इसका जो है जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।